डेडिकेटेड रहो अपने ड्रीम की तरफ। कभी नंबर कम आएँगे, कभी ज़्यादा आएँगे, ये मैटर नहीं करता कि फाइनल स्कोर क्या रहेगा। तो अपने लक्ष्य की तरफ धीरे-धीरे कदम बढ़ाए जाओ। कुछ डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही पेपर ही तो था, कभी हो सकता है किसी वजह से कम नंबर आए, ऐसा भी तो हो सकता है कि अगली बार 700 नंबर आ जाएँ। तो फिर वो कोई नहीं है कि एक बार नहीं हुआ तो दूसरी बार भी नहीं होगा। अगर आप पूरे डेडिकेशन के साथ अपना 100% दे रहे हो तो ज़रूर हो जाएगा। नहीं ऐसा वैसे हमेशा पॉजिटिविटी रखी थी मैंने, तो फिर घर वालों की तरफ से कभी ऐसा नेगेटिव कमेंट आया नहीं कि तेरे नंबर कम आ गए कि क्या हुआ, नहीं। हमेशा पॉजिटिव सपोर्ट मिला था घर से, तो फिर अच्छा ही था सब कुछ। विवेक। मतलब ये है कि हाँ, मेरा जितना मैं पॉजिटिव सपोर्ट कर पाऊंगी सबका, जितना सबको मोटिवेट कर पाऊंगी, लड़कियों को जितनी मेरी अच्छी से सेवाएं दे पाऊंगी उतना ही बेटर है। रिजल्ट उस दिन इलेक्शन की काउंटिंग हो रही थी, तो फिर मेरे पापा आए थे बताने के लिए कि रिजल्ट आ गया, फिर हमने रिजल्ट चेक किया था। हम्म, फर्स्ट सिलेक्शन फादर का क्या रहा? थोड़ा तो एक्साइटेड थे कि पता नहीं क्या आएगा, 2 साल से मेहनत की थी, तो फिर अच्छा ही था रिएक्शन। तो ट्वेल्थ के साथ साथ इसकी तैयारी, हाँ, ट्वेल्थ के टाइम साथ। मैनेजमेंट कैसे किया? टाइम मैनेजमेंट जैसे कोचिंग की क्लासेस होती थी, फिर हिंदी इंग्लिश एक्स्ट्रा पढ़ता था, बाकी सब तो हमें मतलब कोचिंग में जो एनसीईआरटी थी वही बोर्ड में आनी थी और वही कोचिंग में थी। तो फिर जो हिंदी इंग्लिश के लिए जो था, जैसे हमारी क्लासेस होती थी तो हम लोग जैसे एक एक दो दो चैप्टर क्लास से वापस आके हिंदी की बुक्स पढ़ लेते थे, इंग्लिश की बुक्स पढ़ लेते, और बाकी लास्ट में कोचिंग में क्लासेस लगवाई गई थी इनकी, तो फिर उस टाइम वो सारा कवर किया था। गांव की पहली बेटी है जो डॉक्टर बनने जा रही है, इस बात का कितना प्राउड प्राउड तो है ही। पीछे और भी बहुत सारी लड़कियां आगे बढ़े, यही आशा रहेगी। है? इसको लेके मन में है कि हाँ डॉक्टर बनने के बाद ये करना है जिससे बेटियां और आगे आए। हाँ, गर्ल्स को सोर्सेज की कमी नहीं है यहाँ पे, वो लीड करने की ज़रूरत है, तो लीड करने की कोशिश जितनी हो सकेगी उतनी करूँगी। फिर वहाँ जिस वक्त कोचिंग में है तो वहाँ शेड्यूल क्या रहता था? शेड्यूल अलग अलग था, किसी की सुबह की क्लासेस होती थी, किसी की शाम की थी। मेरी स्टार्टिंग से सुबह की क्लासेस लगी थी, तो फिर स्टार्टिंग मॉर्निंग में 6 से 1:30 तक हम्म। ये था। उसके बाद हम लोग मतलब घर आके अपना जो पढ़ते थे वो। फिर जिस दिन एग्जाम था उसमें कुछ ज्यादा टाइमिंग होता था हाँ, उस टाइम हमारा मतलब कोर्स कंप्लीट हो गया था, तो फिर उसके बाद हमारे पास काफ़ी सारा टाइम होता था, सारे टाइम हम लोग हॉस्टल में ही रहते थे, तो फिर उस टाइम हमें जितना रिवाइज कर सकते थे, मतलब कोचिंग का एक मटेरियल दिया जाता था कि तुम्हें इतना पढ़ना है, तो उसके अलावा भी हम मतलब जितना कर सकते थे ना, खुद से शेड्यूल बनाते थे, उसको कवर करते थे। कोचिंग वाला भी साथ में और खुद से जो बनाया वो भी साथ में करते थे। डॉक्टर बनने का सपना कब कब देखा था? और डॉक्टर बनने का सपना वैसे मैं छोटी सी थी तब थोड़ा था कि हाँ डॉक्टर बनना है। तब इतना पता नहीं था क्या वो कैसे होता है, कितना पढ़ना होता है। बस ऐसे था कि हाँ डॉक्टर बनना है। तो किसी पर्टिकुलर किसी डॉक्टर को देख के वो ड्रीम था या फिर? नहीं, वैसे छोटे थे तब टीवी वगैरह देखते थे, तो फिर उसमें थोड़ा देख के ऐसे हुआ कि हाँ हमें भी ऐसे जाना है, कुछ करना है। आप पहली हो गाँव की, आखिरी ना हो, इसके लिए क्या करेंगे आप? इसके लिए और बेहतर पढ़ने की कोशिश करूंगी ताकि पीछे भी लड़कियों को ऐसे हो कि हाँ वो कर रही है तो हम भी कर सकते हैं। लाखों बेटियां बैठी थी, लाखों हाँ। बच्चे बैठे थे, हाँ। ठीक है, उनमें से जो चयन हुए हैं उनमें से आप हो और बहुत अच्छे नंबरों से चयन हुए उनमें से आप हो। हुँ। ऐसा क्या किया, क्या था? डेडिकेशन था, मैनेजमेंट था? हाँ, थोड़ा ऐसे था स्टार्टिंग में कि हाँ, मुझे तो एक ही सीट चाहिए अभी, भले ही कितने बच्चे बैठ रहे हैं, लगभग 24 लाख बच्चे बैठे थे। तो मन में ऐसे नहीं था कि हाँ 24 लाख में से कैसे होगा, ऐसे था कि हाँ अपनी एक सीट चाहिए अपने को। और ऐसे स्टार्टिंग से भी ये था कि हाँ कॉम्पिटिशन में पढ़े थे कि भाई इतना पढ़ना है, तो खुद पे भरोसा था कि मैंने बहुत अच्छे से मेहनत की है तो रिजल्ट ज़रूर अच्छा ही रहेगा। स्कूलिंग के दौरान एनसीसी में है आप, हाँ, स्कूलिंग के टाइम एनसीसी में थी। तो खाकी पहनी आपने, हाँ, अब प्यार जो था वो तो डॉक्टरेट की तरफ था। तो नेशन की सेवा करना है, तो फिर वो अपन खाकी पहन के भी कर रहे हैं और डॉक्टर बन के भी कर रहे हैं, तो फिर वो ज़रिया होना चाहिए कोई ना कोई।
मम्मी पापा दोनों में से ज़्यादा सपोर्ट कौन करता दोनों का ही बहुत सपोर्ट रहा था। पापा का स्टडी मटेरियल वगैरह में काफ़ी सपोर्ट था। मम्मी मोरली सपोर्ट करती थी। कभी नंबर ज़्यादा आते थे, कभी कम आते थे, तो फिर ऐसे नहीं था कि ज़्यादा ही ज़्यादा लाने हैं। हमेशा ऐसे था कि हाँ, कभी कम आएंगे, कभी ज़्यादा आएंगे, तुझे खुद को मजबूत रखना है। है? अमूमन ये वो देखा गया है सर, बच्चे अपनी मम्मी से नहीं, मम्मी की खुशियों से परेशान होते हैं, क्योंकि बोलती जो है ना, मम्मी हाँ। की सहेलियाँ देखिए वो बोलती है कि हाँ कितना टाइम वो लगेगा, कितना। सब बोलने का काम सबका होता है। हम लोग कित्तों की सुनेंगे? हम अपन सबका जाके मुंह तो बंद नहीं कर सकते ना, तो अपने काम से सबको शांत करने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं तो हमारा माइंड उसी डायरेक्शन में चला जाता है, इसलिए अपने माइंड को एकदम पिन पॉइंटेड रख के अपनी तैयारी करना ही बेटर रहता है। ताने वाने मिले कभी? नहीं, ज़्यादा ऐसे मिला कुछ नहीं, ऐसे ज़्यादा सुना नहीं, और सुना भी होगा तो भी बताया नहीं घर वालों को। आपको हाँ, नहीं नहीं। अगली बार जो बच्चे बैठेंगे उनको सफलता का मंत्र क्या देना चाहेंगे? डेडिकेटेड रहो अपने ड्रीम की तरफ। कभी नंबर कम आएंगे, कभी ज़्यादा आएंगे, ये मैटर नहीं करता कि फाइनल स्कोर क्या रहेगा। तो अपने लक्ष्य की तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ाए जाओ। कुछ बच्चे होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर नहीं हो पाते तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही पेपर ही तो था। कभी हो सकता है किसी वजह से कम नंबर आए, ऐसा भी तो हो सकता है कि अगली बार 700 नंबर आ जाए। तो फिर वो कोई नहीं है कि एक बार नहीं हुआ तो दूसरी बार भी नहीं होगा। अगर आप पूरे डेडिकेशन के साथ अपना 100% दे रहे हो तो ज़रूर हो जाएगा। घर वालों को डर था किसी चीज़ का, क्योंकि ये वो एग्जाम है जिसमें सबसे ज़्यादा सुसाइड अटेम्प्ट इसी एग्जाम के रिजल्ट के बाद होते हैं। नहीं, ऐसा वैसे हमेशा पॉजिटिविटी रखी थी मैंने, तो फिर घर वालों की तरफ से कभी ऐसा नेगेटिव कमेंट आया नहीं कि तेरे नंबर कम आ गए, कि क्या हुआ, नहीं। हमेशा पॉजिटिव सपोर्ट मिला था घर से, तो फिर अच्छा ही था सब कुछ। जिस दिन नाम लिखा जाएगा और नाम के आगे डॉक्टर लिख दिया जाएगा, उसके बाद में क्या चीज़ है जो सोच सकती है कि हाँ गरीबों के लिए या मीडियम वर्ग के लिए या गर्ल्स के लिए ये करना है? हाँ, मतलब ये है कि हाँ, मेरा जितना मैं पॉजिटिव सपोर्ट कर पाऊंगी सबका, जितना सबको मोटिवेट कर पाऊंगी, लड़कियों को जितनी मेरी अच्छी से सेवाएं दे पाऊंगी, उतना ही बेटर है।